टेबल कमांड के बाद हमारे पास नेक्स्ट कमांड आती है जिसको हम बोलते हैं रिवीजन क्लाउड। अब रिवीजन, मान लीजिए आपने कोई काम किया, आपने वो वर्क मुझे सबमिट किया, मैंने चेक किया, उसमें कुछ कमी थी, मैंने वो आपको बताया, आपको वापस ड्राइंग दे दिया, अब आप उसे रिवाइज करके देंगे, वो होता है रिवीजन। कंपनी में डिज़ाइनर काम करता है, अपने सीनियर को सबमिट करता है, वो उसे क्रॉस चेक करते हैं, कोई दिक्कत आती है तो वो आपको वापस भेज देते हैं ड्राइंग रिवाइज कराने के लिए। तो इस तरह एक ड्राइंग के मल्टीपल रिविजन्स बनते हैं। मान लीजिए एक बंदा है ए जो बैठा है इंडिया में, उसने क्लाइंट के लिए काम किया, क्लाइंट का नाम है बी जो बैठा है मान लीजिए दुबई। अब इस बंदे ने कैड फाइल बनाई, उसने इसको शेयर कर दी, क्लाइंट ने उसको चेक किया और उसमें देखा बहुत बड़ी फाइल्स हैं, कुछ समथिंग लाइक दिस, और उसमें कहीं एक दो जगह छोटे छोटे चेंजेस हैं, वो फ़ोन में समझा नहीं सकते। फ़ोन पे या तो स्क्रीन शेयर पे समझाया जा सकता है या उस एरिया को हाईलाइट करके वहीं पर लिख दें क्या चेंजेस हैं। तो एरिया को, किसी रीजन को हाईलाइट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिवीजन क्लाउड का, क्योंकि ये शेप ऐसी होती है जो यूनिक होती है, अलग ही दिख जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल REVC एंटर, आप बोलो पहला कॉर्नर दूसरा कॉर्नर, ये फ्री हैंड सेलेक्टेड है तो शेप अलग ही पहचान में आ जाएगी। अब देखो REVC एंटर, नीचे कमांड लाइन है, आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ में लेंथ, आर्क की लेंथ का साइज़ दे सकते हो। मान लीजिए मैंने बोला 3500 आर्क की लेंथ का साइज़। यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं जैसे फ्री हैंड, फ्री हैंड का मतलब जैसे स्पेशल लाइन, क्या आप फ्रीली चल सकते हो, पहला पॉइंट यहाँ बताया, किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हो आप। बस स्टार्टिंग पॉइंट के पास जाना है, वो अपने आप बंद कर देगा। तो ऐसी स्केच तो ये फ्री हैंड ही हो सकती है, कोई शेप तो नहीं है। फिर मैंने बोला REVC एंटर, यहाँ एक रेक्टेंगुलर का ऑप्शन है, आपने एक रेक्टेंगुलर सेक्शन से एरिया हाईलाइट कर दिया कि भैया प्रॉब्लम जो है आपको वो इस एरिया में है बस। तो आप देखो पूरी ड्राइंग में आपको ये एरिया अलग ही हाईलाइट हो जाएगा, दिख जाएगा। तो हमने यहीं टेक्स्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं टी एंटर करके कि हमें क्या अमेंडमेंट कराना है इस रीजन में। तो बेसिकली पूरी ड्राइंग में किसी एक स्पेसिफिक एक या दो एरिया को हाईलाइट करने के लिए जिससे ड्राइंग को रिवाइज कराया जा सके उसे कहते हैं रिवीजन क्लाउड। उसमें हमने अभी आर्क की लेंथ तो चेंज की थी, लेकिन अगर हम और बात करें तो यहाँ और भी ऑप्शन है, जैसे ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगुलर है। जब मैंने रेक्टेंगुलर लिया तो रेक्टेंगल कैसे बनता है, पहला कॉर्नर दूसरा कॉर्नर। उसके अलावा यहाँ एक पॉलीगोनल का भी ऑप्शन होता है। पॉलीगोनल का मतलब ये होता है पहला कॉर्नर, आप मल्टीपल कॉर्नर्स बताते रहिए, वो पॉलीगोनल जब तक आप एंड नहीं करेंगे खुद से, जब तक वो ख़त्म नहीं हो। एक ऑप्शन ऑब्जेक्ट का होता है, यानी कि आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लिया और बाद में आपने लगाया REVC एंटर, यहाँ एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का, सेलेक्ट करिए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, वो ऑब्जेक्ट आपके रिवीजन क्लाउड के अंदर चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप रिवीजन क्लाउड को बना सकते हैं। एक चीज़ है, ये बहुत बोल्ड नज़र आ रहा है, बहुत थिक नज़र आ रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट ये है सर ये ज़्यादा थिक हो रहा है, मैं नहीं चाहता इतना थिक बने। तो जब आप REVC एंटर करते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है स्टाइल का। स्टाइल में देखो कैलीग्राफी सेलेक्टेड है, अगर आप पहले इसे नॉर्मल कर दो फिर ऑब्जेक्ट पे जाओ और इसे सेलेक्ट करो, ये रिवीजन क्लाउड जो है वो नॉर्मल है और वो कैलीग्राफी है। ये कैलीग्राफी है और ये नॉर्मल है। बात क्लियर? तो आप स्टाइल चेंज कर सकते हो, आर्क लेंथ चेंज कर सकते हो, किसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की शेप को रिवीजन क्लाउड में बदल सकते हो, फ्री हैंड यूज़ कर सकते हो, रेक्टेंगुलर्स यूज़ कर सकते हो या पॉलीगोनल यूज़ कर सकते हो। ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं रिवीजन क्लाउड के लिए। बाकी ग्रेडियंट, सुपर हैच ये पढ़ चुके, आज बात करेंगे ब्लेंड की। आपने देखा था अगर दो लाइन कॉलीनियर हैं, हम इन्हें ज्वाइन
कर सकते हैं। आपने बनाया, ये एक लाइन है और फिर ये दूसरी लाइन है। अगर हम इन्हें ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों ज्वाइन भी हो जाके एक लाइन बन जाती है और बीच का गैप भी फिल हो जाता है। लेकिन अगर लाइन कॉलिनियर ना हो और फिर भी आप इन्हें कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप अगर ज्वाइन लगाएंगे, इसने बोला टू ऑब्जेक्ट्स डिस्कार्डेड फ्रॉम द ऑपरेशन, यानी कि ज्वाइन नहीं किया। ऐसे केस में जब लाइंस कॉलिनियर हो तो ज्वाइन लग जाएगा, लेकिन अगर लाइन कॉलिनियर नहीं है तो ज्वाइन नहीं लग सकता। उसके लिए आपको ब्लेंड लगाना पड़ेगा। ब्लेंड के लिए क्या होता है, BLE एंटर। पहला ब्लेंड का ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, उसने कनेक्ट कर दिया। बात क्लियर है? इस फीचर को हम बोलते हैं ब्लेंड फीचर, जो नॉन कॉलिनियर के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है। ठीक है, बस आज आपको केवल इतनी चीज़ें देखनी है अप टू ब्लेंड। ठीक है, कल क्लास नहीं है, अब हम मंडे मिलेंगे। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे के बाद डायरेक्ट मंडे अब मुलाकात होगी।